अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। दिस इज मीरब ज़ीशान, होप यू गाइज आर डूइंग वेल। और मेरे साथ मौजूद हैं शाहनवाज राना साहब, आप सबके फेवरेट स्पोर्ट्स एनालिस्ट, वैसे भी माशाल्लाह और भी चीज़ों का तज्जिया करते रहते हैं, और हमारे यंगेस्ट पैनलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी रहो, सलामत रहो। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब आपके बड़े चाहने वाले हैं और बड़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा, तो आज हमने सोचा कि आज आपको बुला ही लेते हैं और आपसे बाकायदा तौर पे ज़रा डिस्कस करते हैं। मैं उन चाहने वालों के लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें अपनी अमान में रखे और इस माह के जो तमाम फ़यूज़ व बरक़ात हैं अल्लाह उनकी झोलियों में डाले और उन्हें एक खुशगवार खूबसूरत ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन आमीन। और अगर हम देखें तो पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त कोई सर पैर नज़र नहीं आ रहा है, अफसोस के साथ, क्योंकि अभी हम इतनी बड़ी शिकस्त का सामना कर चुके हैं। वैसे 2024 के बाद तो हमें बदल जाना चाहिए था, लेकिन शायद हमें आदत सी हो गई है अब हारने की। वो कहते हैं ना कि मतलब हम यूज्ड टू हो गए हैं इस चीज़ के। आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में रहना उकताए हुए रहना। हारे में रहना हम इसको बदल दें, जिस शहर में जाना हारे में वापस आना। लेकिन ये है कि राना साहब अब जाकर तो मतलब कुछ चेंज हो सकता था ना। टीम बनाई है इन्होंने, शादाब को वाइस कैप्टन रख दिया है, फिर उसके बाद उन्होंने सलमान अली आगा को T20 का कप्तान बनाया है। फिर आप देखें ODI में वही टीम है आपकी, आपको फ़हीम भी नज़र आ रहा है, खुशदिल भी नज़र आ रहा है, बाबर रिजवान वही नाम है। खुशदिल तो दोनों फॉर्मेट में है। खुशदिल तो आपको पता है, फिर मतलब उसने खुश करना है टीम्स को, तो वो तो दोनों फॉर्मेट्स में। लेकिन खुशदिल के लिए मैं थोड़ा सा इसलिए वो कहूँगा कि यार उसने कुछ परफॉर्म तो कर दिया ना। अगर जब उसकी बारी आई तो उसने कुछ थोड़ा सा बता तो दिया कि अगर उसको थोड़ा और मज़ीद वो किया जाए तो बेहतर हो सकता है। लेकिन ये जो आपने बात की है ना कि ये तो वो अन्ना वड्डे रेवड़ियाँ थे मुड़ मुड़ अपने आनू, ये एक मिसाल मतलब है। होता है मतलब ये कि अंधा ना रेवड़ियाँ बांट रहा है तो उसको नहीं पता चल रहा कि वो किसको दे रहा है, वो अपने बेटे को ही पकड़ा रहा होता है। ठीक है ना, फिर वो अंधा तो ना हुआ ना। वो वही तभी तो कहा जाता है ना कि अन्ना वंडे रेवड़ियाँ थे मुड़ मुड़ अपने अनु। ये वो काम हुआ है। इन्होंने वो काम किया है कि इन्होंने क्या मतलब दावे, क्या मतलब एक वो शोर कि जनाब यूं कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। मैं ये समझता हूँ कि उन दावे करने वालों को भी शर्म नहीं आ रही कि वो इस मुल्क के अपना 25-26 करोड़ लोगों के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके जज्बात का किस तरह मजाक उड़ा रहे हैं वो कि जनाब हमने बाबर को निकाल दिया, जी हमने बाबर को रेस्ट दे दिया। यार क्या रेस्ट दिया है उसको? ODI टीम के अंदर है मौजूद वो। रेस्ट किस बात का? हमने जनाब रिजवान को कप्तानी से हटा दिया, भाई किस बात का? वो दूसरे फॉर्मेट का कप्तान है। हमने जनाब ऐसे कर लिया, ये सब मतलब धोखा दही और इस कौम को बेवकूफ़ बनाने वाला काम जो है ना वो इस वक्त PCB ने किया। और PCB नहीं चाहता, ये मैं आज कह रहा हूं बड़े जिसको कहते हैं पंजाबी सड़के कि PCB नहीं चाहता कि हालात बेहतर हों। क्यों ठीक है ना? क्यों है? भाई उनके अपने मफादात जुड़े हुए हैं ना सबके। वो शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। ठीक है ना, ये तो सारे शरीक जुर्म है, तो मुखबरी क्यों कौन करेगा? मुखबरी तो वो करता है ना कि जो जुर्म में शामिल नहीं होता ना हो। ठीक है ना, तो जब ये मुखबरी करने के उसमें है ही नहीं, मतलब ये सब के सब जो है ना ये सब अपने मफादात के लिए लड़ रहे हैं। इनमें कोई पाकिस्तानियत नहीं है। अदरवाइज ये है कि जो टीमें बनाई गई थी, अब ये देखिए आप तो मेरा बहुत अच्छा क्रिकेट को जाकर बाहर भी फॉलो करती हो, देखती हो और सब कुछ समझती हो। हमने अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में सिर्फ एक स्पिनर रखा, जबकि आइडियल पिचेस थी स्पिनर्स के लिए और सब 2-2, 3-3, 4-4, इंडिया तो 4 स्पिनर से खेल रहा है। ठीक है ना, तो अब हमने एक रखा जहां जरूरत पेसर्स की है, जहां पे मौसम ही कुछ और होगा, जहां हवाएं भी चलती हैं, जाके विकेट के मिजाज भी कुछ और होते हैं, वहां के लिए आपने जनाब 3 स्पिनर जो हैं वो लेके जा रहे हैं। मतलब क्या ये बेवकूफ़ी की मतलब मिसाल है? कौन लोग हैं कि जो मतलब ये इस तरह का खिलवाड़ जो है वो कर रहे हैं? मुझे तो नहीं समझ आती। राना साहब आपने कहा कि खुशदिल ने कम से कम कुछ करके तो दिखाया है। मैं ये कहती हूँ कि खुशदिल ने सिर्फ रन्स किए, कुछ चंद एक रन्स कर दिए उन्होंने, विकेट्स तो वो भी हासिल नहीं कर पाए ना। स्पिन की हैसियत से तो वो भी कामयाब नहीं हो पाए। मुझे बताएं विकेट किसने हासिल की? किसी ने भी नहीं की। तो फिर खुशदिल अकेला, मैं खुशदिल को फेवर नहीं कर रहा। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि चलो उसको अगर थोड़ा सा वो एज है ना तो ये है कि उसने चलो कुछ तो कर दिया, कुछ रन्स बना दिए ना एक आधे मैच। उसका क्या करें कि जिसने सिर्फ 2 ओवर किए, 2 ओवर 2 बॉल। ठीक है ना, टीम में वो भी शामिल है। बात असल में ये है कि अभी मुझे पता नहीं कल मुझे ना किसी दोस्त ने कहा था, शायद मुझे इमरान सुहेल ने, दुबई से मैं फ़ोन पे उससे बात कर रहा था, तो उसने मुझे बताया
कि कल आपके हारिस रऊफ साहब जो हैं वो कौमी असेंबली भी गए हैं किसी मिलने के लिए कुछ दोस्तों से। अब अंदाजा लगाएं कि जहां सूरत हाल ये हो, मतलब ये हमारे खिलाड़ी जो है वो पार्लियामेंट का चक्कर है, भाई उनका क्या काम है पार्लियामेंट के अंदर? ठीक है, चलें, उनका कोई जान पहचान नहीं, जान पहचान नहीं, ना, मैं बिल्कुल इससे इख्तिलाफ करूंगा। जब सूरत हाल ऐसी है कि जहां हर चीज के ऊपर जो है वो बात हो रही है, मैं फ़हीम अशरफ की वजह से उस तरफ गया ना, ये बात जो मैंने की उस तनाजुर में की, उनको कहा जाता है ना कि उनको सियासी बुनियाद के ऊपर रखा गया, ठीक है ना, उनकी जो टीम में वापसी है वो सियासी बुनियाद के ऊपर हुई है, ठीक है। तो जब इस तरह के माहौल बना हुआ, इस तरह की बातें हो रही हैं कि भाई दोस्तियां हो रही हैं, पसंद और नापसंद हो रही है, सियासी मामलात के ऊपर जो है टीम की सिलेक्शन हो रही है, तो आप इस तरह की बातें क्यों करें कि लोगों के मुंह में ज़बान आए? तो हो सकता है हारिस रऊफ को कोई और प्रॉब्लम हो। आप मेरी बात को ही अंडरस्टैंड नहीं कर रही हैं। उनकी प्रॉब्लम का तो मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम तो कौम को है, ठीक है ना। प्रॉब्लम तो कौम कह रही है कि जनाब आप सियासी बुनियादों के ऊपर सिलेक्शन जो है वो कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं अपना मेरिट के ऊपर। तो फिर वो किसी काम से गए होंगे, हो सकता है कोई उनको जरूरी काम हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो किसी की सिफारिश डलवाने के लिए गए, वो तो टीम में हैं, उन्हें सिफारिश की क्या जरूरत है। सही बात। लेकिन जब आप इस तरह के मतलब डोर्स इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की खिड़कियों में झांकना शुरू करते हैं, तो फिर दरीचा बेसदा कोई नहीं है, ठीक है ना। ये तो फिर पक्की पक्की बात है कि लोग फिर बोलते हैं आखिर बारी थानी झाकदा सू क्यों पिया, ठीक है ना, क्यों वेख रहा सी, ये बातें होती हैं। ये मसाइल पाकिस्तान में क्यों है? मतलब आप देखें कि भारत में जो इंडिया की टीम है उसमें जडेजा की वाइफ, इनफैक्ट जडेजा का भी अपना एक रोल है बीजेपी के साथ, गौतम गंभीर को उसमें कंसिडर किया जाता है। वो उसके पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो, तो आप राज्यसभा के। लेकिन जहां पर उनकी जरूरत नहीं होती है वो वहां पे मैच प्लेइंग 11 में भी नहीं होते। ये बात है, असल चीज ये है कि वो सियासी होते हुए भी उनके अंदर इन्नत है। हाँ। वो अपने मुल्क के लिए वो काम करते हैं, वो सियासी बुनियादों के ऊपर नहीं करते। उनकी गौतम गंभीर के लिए जितना मर्जी आप कह लें, वो जब क्रिकेटर था तो उस वक्त भी वो इतना ही एग्रेसिव था कि वो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता था, आए दिन उसके झगड़े होते रहते थे। अब जब वो कोच उसके अंदर आया, आप उसका एटीट्यूड देख लें कि कोच का एटीट्यूड क्या होता है। हाँ। कि वो किस तरह से बैठकर जो है मैच को देख रहा होता है, गौर कर रहा होता है। बात ये कि अगर वो सियासी लोग हैं तो उनकी जो सिलेक्शन है वो सियासी नहीं है। वहां पर कोई मतलब ये नहीं है कि कोई ये जनता पार्टी का बंदा है तो ये जनाब अली फला का बंदा है और ये उसका बंदा है और ये उसका बंदा है। वहां ये नहीं है, वहां तो मेरिट के ऊपर है, और मेरिट के ऊपर ऐसे हैं कि एक को निकालो दूसरा आ जाता है उसके मुकाबले का, ठीक है ना। मेरिट भी वहां पर इतना जबरदस्त है। तो उनका और हमारा तो मुआजना बिल्कुल गलत है। हम लोग सिर्फ अपने मफादात के लिए इस वक्त काम कर रहे हैं। चिड़िया है अपना पीसीबी सोने की, और इससे सब कुछ जो है ना वो लूट रहे हैं। मुझे तो एक खबर किसी ने बताई थी, पता नहीं वो सच है या क्या गलत है, मैं तो उसको मैंने सुन के मेरे तोते उड़ गए। उन्होंने कहा जी आपका पीसीबी भी मकरूज हो गया है, अब उसको उधार लेकर चलाना पड़ेगा काम। सुनने में आई है ऐसी कुछ खबर है ना, कोई 1500 करोड़ का, पता नहीं कितने करोड़ का अल्लाह आपका इकबाल बुलंद फरमाए कि ये खबर है ना। तो इसका मतलब ये कि वो जो इतने खजाने भरे हुए थे पीसीबी के, वो खा लिए गए ना, वो लूट लिए गए ना, वो दे दिए गए ना। स्टेडियम बन गए ना यार, स्टेडियम बन गए कि स्टेडियम ऐसा बना है कि जनाब बाहर बारिश कम हो रही थी और स्टेडियम के अंदर ज्यादा हो रही थी। लोग मतलब कादिर ख्वाजा साहब तो कह रहे थे कि मतलब विक्रांत गुप्ता क्या लेने आए थे पाकिस्तान, जब वो स्टेडियम नहीं आया, स्टेडियम आकर देखते हमने कितना शानदार स्टेडियम बनाया चंद दिनों में। देखें बात ये कि विक्रांत गुप्ता जो है ना, उसको भी हमने ही गुप्ता बनाया, वरना वो गुप्ता नहीं था, वो फुप्ता था, ठीक है। उनका नाम गुप्ता ही है, तो उसका नाम गुप्ता ही है ना, ठीक है ना। गुप्ता साहब अगर आए हैं, वो भारतीय हैं, हमारे दोस्त हैं, लेकिन हमने उसको ऐसे बना दिया जैसे कोई अवतार आया है इस मुल्क के ऊपर, और वो हमारे ही सामने हमारी इंसल्ट जो थे वो मुख्तलिफ हवालों से कर रहे थे। मतलब उनका विजन चेंज हुआ है, जब तक मिलेंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा? विजन नहीं चेंज होता, इन लोगों के विजन चेंज नहीं होते। नहीं हो जाएंगे। बस मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, इसलिए कि मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं, फैंस हैं, उनका ताल्लुक जो है वो मेरे पड़ोसी मुल्क से भी है, और मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। वो हमारे दोस्त हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ मिलकर। लेकिन बात ये है कि जो ये कहा जा रहा है कि वो स्टेडियम नहीं आए, स्टेडियम देखने नहीं आए, तो स्टेडियम में क्या देखने आए? वो अंदर तो छतें लीक हो रही हैं। तो भाई स्टेडियम के अंदर वो क्यों नहीं आए, ये भी तो एक सवाल है। उनका तो एक्रीडेशन ही नहीं हुआ था, उनके पास कार्ड ही नहीं था, वो अंदर कैसे जाते? मतलब वो स्टेडियम वाला, मैंने वो पहले ये बात की थी कि वो आईसीसी के कुछ अपने मैटर्स वो अपने उनके मसाइल थे, वो नहीं जा सके, लेकिन पाकिस्तान में तो उनको इज्जत मिली ना। और अगर वो नहीं भी गए तो कौन सी चीज है, ये दौर है
डिजिटल दौर। हाँ। यहाँ हर चीज आप 1 मिनट के अंदर बाहर खड़ी होकर छींक मार देंगे ना तो खबर चल जाएगी कि अमीर को नजला हो गया, ठीक है ना, उससे दूर रहो वरना ये वायरस है, ये आपको भी लग जाएगा। ये है ना, ये सोशल मीडिया का दौर है भाई। यहाँ तो 1 मिनट के अंदर खबर बनती है और कहीं की कहीं जो है वो चली जाती है, तो आप छींक के देखें बाहर, ठीक है ना। अगर ये पूरे आपके दफ्तर में ना फैल जाए यार उन्होंने छींका आ रही है पर ही रहना ऐसे काम खराब ना हो जाए, ठीक है ना। तो ये दौर है, वो कोई चीज छुपती नहीं है, किसी के ऊपर आप पर्दा नहीं डाल सकते, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है या नहीं। अब मतलब ये कि एक यार मजाक है ये नहीं कौम के साथ, हमारी दोस्ती वो करते हैं जो नहीं करना चाहिए। देखिए मेहमान नवाजी अपनी जगह है और पाकिस्तान मेहमान नवाज है, और बिलखुसूस लाहौर दियां ते गल्ला ही कुछ और ने ना, बिल्कुल ऐसे ही है। लाहौर तो तकिया नहीं होते, जमिया नहीं सारे जम भी पवे थे फिर भी नहीं लाओ तकिया, तो ओदी बदकिस्मती है। अब बात ये कि हम तो वैसे ही मेहमान नवाज हैं, गुप्ता हमारा दोस्त है, हमारा मेहमान है, लेकिन अब ये थोड़ी है कि आप एक ऐसा मतलब उसे पोर्ट्रेट करें कि लोग मजाक उड़ाने लगे। अब एक लड़का आया है वो रो रहा है, उसे देख के भाई क्यों रो रहे हैं, ओदी फूफी दा पुत्र थी है वो कुंभदे मेले दे विच गुम गया सी। वो इसलिए रो रहा है कि आज मतलब ये वक्त आ गया है कि हमारे मुल्क में भारत से भी मेहमान आना शुरू हो गए। ऐसे नहीं रो रहा था वो, उसे देख के रो रहा था कि यार मैं पता नहीं क्या चीज मेरे यूं हाथ कांप रहे हैं उसके। फॉलो करता होगा ना बहुत सालों से, फैन यार होगा। छोड़ दें मोहब्बत और वो जो है ना। राना साहब आप सोचे ना कि आपको इतने सालों से कोई बच्चा सुनता हो कहीं भारत में और आप वहां जाएं और उसका वो एक सपना पूरा हो जाए कि शाहनवाज राना साहब देखें बात सुने, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा मिलना हुआ दिलीप कुमार साहब से। अच्छा, फिर आप रोए फिर? जी, वो पाकिस्तान आए थे। अच्छा। और मैं कराची नवाए वक्त में उस वक्त काम करता था, तो मुझे किसी ने कहा, मेरा वो फेवरेट था, मैं उनको देखने चला गया। वो मेरे सामने थे मौजूद, राइट, मैं उन्हें देख रहा था। अच्छा। वो मेरा हीरो था। हाँ। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उसे देखूं। हाँ। ठीक है ना, लेकिन मेरा जिस्म नहीं कांप रहा था, मैं पागल नहीं हो रहा था। आप मजबूत इंसान है, एक जानदार इंसान है। अब हर शख्स ऐसा नहीं होता ना, नहीं होता, हर किसी के जज्बात उसके कंट्रोल में नहीं होते। अब मेरा बनावट अलहदा से पता चल जाती है, बनावट जो है वो अलहदा मालूम हो रही है। लेकिन आप यकीन माने, कौन ड्रामा कर रहा है कौन ड्रामा नहीं कर रहा। आप यकीन माने, मैंने बहुत लोग यहाँ पे देखे हैं जिनका ये कहना था कि हम इन्हें बड़े सालों से फॉलो कर रहे हैं, आप हमारी इनसे मुलाकात करवा दें किसी। ओह, मैं ये कब कह रहा हूँ कि भाई गुप्ता साहब जो है वो मैं तो कह रहा हूँ कि वो हमारे मेहमान है, हमारा फर्ज है कि हम उनकी खिदमत करें और उनको इज्जत दें। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप आगे से ड्रामा शुरू करवा दें किसी से तो फिर भाई हजम नहीं होता। नहीं, वो उसने खुद किया होगा ना। वो अब मुझे एक बताएं, वायरल होने के लिए भी लोग भाई वायरल होने के लिए झूठ बोल रहे हैं ना। फिर एक शकरकंदी वाले को क्या पता ये गुप्ता है। हाँ, हो सकता है इंटरनेट वगैरह। वेरी गुड यार, सबके हाथ में फोन है आजकल। राना मैं मान गया वैसे मीरा, आज आपको मैं मान गया भाई, अल्लाह की कसम मान गया मैं कि आप जो है ना वाकई बड़ी अच्छी होस्ट हैं। कि एक शकरगंदी बेचने वाला कह रहे नहीं गुप्ता साहब मैं तो आपसे पैसे नहीं लूंगा। ओ भाई उसको क्या पता ये गुप्ता है या क्या है, बताया होगा ना उसको। हद हो गई। चले खैर, अब ये तो फिर गुप्ता साहब का मैंने भी इंटरव्यू करना है, लाहौर हैं वो आजकल अभी फिर है? हाँ जी, सुनने में आया कि वो लाहौर हैं। मेरे ख्याल से तो वही है फाइनल। मैंने तो यही बताया था, जो साहब मुझे कह रहे थे ना, जो मुझे ये इत्तला दे रहे थे, हमारे ना सहाफियों के अंदर एक होती है उसको कहते हैं चूहा रिपोर्ट। अच्छा। हाँ, ये जब हमारे इलेक्शन होते हैं ना, ये जब हमारे इलेक्शन होते हैं, हाँ, तो रात को सब वोट डाल के घर चले जाते हैं। हाँ, रिजल्ट जो है वो सुबह 3 बजे तक आता है, लेकिन रात को दरमियान में ना 1-1 बजे 2-2 बजे ना एक चूहा रिपोर्ट आती है, ओनू इन्ने वोट पै गए ने, वो जीत जाएगा। अच्छा, ये वो वाली रिपोर्ट आई है। ये वो चूहा रिपोर्ट उन्होंने दी। गुप्ता साहब लाहौर में, मैंने उन्हें कहा कि मैंने तो उनकी तस्वीर देखी है। अपना हमारी लाहौर का एक नौजवान वो है रिपोर्टर दुनिया में जो होते थे, सनाउल्लाह के साथ, और ये सब लोग जो है ये वहाँ दुबई स्टेडियम के अंदर है। तो मैंने कहा तो दुबई में, कहते नहीं वो लाहौर में। खैर चले बहरहाल, वो लाहौर में भी हैं तो हम वेलकम कहते हैं उन्हें। हम उनका, आप करेंगे उनका इंटरव्यू? आप उनका इंटरव्यू करेंगे? धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद कहते हैं। तो आप इंटरव्यू करेंगे उनका? हाँ, तो क्यों नहीं करूंगा, मुझे मेरी उससे कोई लड़ाई है? नहीं, लेकिन वो हमारे कुछ नहीं, मुझे बताएं ना, मुझे बताएं कि मेरी कोई चीज छीन के भाग गया था भाई। हमारा मेहमान, हमारे कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स का ये बड़ा शिकवा है कि आप लोग क्यों इंटरव्यू कर रहे हैं उनका। किनका? विक्रांत गुप्ता जी का। नहीं करना चाहिए आपको। कौन है वो फार्मर जी? है कुछ, है कुछ, बस जिनकी उन तक रसाई नहीं हुई उनको गिला होगा।
हाँ, ये बात तो खैर मैं भी बहुत बार कर चुकी हूँ। तो फिर जिनको इंटरव्यू नहीं मिला ना, वो ये कह रहे हैं आपने विक्रांत गुप्ता को इतना किया। बड़े आराम से हम कहते हैं यार वो बड़ा बड़ा चोर है, वो तो देखो इंज कर दे। हाँ, वो इसलिए कहते हैं कि वो खुद जो है ना वो चोरी नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर पाता। ये बात बहुत बड़ी कर दी आज आपने राणा साहब। दिल तो कर रहा है इसी के साथ मैं प्रोग्राम बंद कर दूं, मगर अभी आगे में बहुत बातें करनी है। तो अगर हम देखें बाबर आजम के मतलब फॉर्मर क्रिकेटर से मुझे याद आया कि लेजेंड्स भी आजकल एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बाबर आजम के फादर, मेरे ख्याल से आज तीसरा दिन है कि मैं डिस्कस कर रही हूँ, मगर गेस्ट तब्दील हो रहे हैं तो फिर सबकी राय आई थिंक ज़रा डिफरेंट होती है, वो ले लेनी चाहिए। तो बाबर आजम के वालिद जो कि बाबर आजम को बहुत सपोर्ट करते रहे हैं, और ऐसे तो हर बाप अपने बेटे को बहुत सपोर्ट करता है, लेकिन उन्होंने कुछ ज़रा इस तरह से किया कि वो स्क्रीन पर भी नुमाया हुआ। तो उनका ये कहना है कि जितने भी लेजेंड्स बाबर के बारे में बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज का ख्याल रखें, लफ्ज़ों का, अल्फाज का जो चुनाव है उसको बेहतर करें। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि जो लेजेंड्स हैं वो माजी का हिस्सा हैं, वो खेल चुके हैं क्रिकेट, उनको अब आगे बात नहीं करनी चाहिए, अब ये पास्ट है और बाबर 1-2 PSL या सीरीज़ खेलने के बाद वापस आ जाएगा। असल बात ये है कि सदीक़ी साहब जो हैं वो मेरी भी उनसे मतलब बहुत पहले एक बड़ी अच्छी मुलाकात हुई और उन्हें शायद याद होगा। राइट। हाँ, ये LCCA में यूस्लिम क्रिकेट जहाँ से बाबर खेलता था वहीं मैं बाबर को भी मिला था। और बड़ी पुरानी ये बात है, जब बाबर के दोनों कज़न पाकिस्तान टीम में थे तो उनके वालिद से मेरी भी खासी अच्छी गुफ्तगू हुई थी और मुझे बड़े अच्छे लगे वो बात करते हुए। लेकिन असल चीज़ ये है कि इज़्ज़त जब मिल जाती है ना तो उसको हज़म भी करना चाहिए, उसको ना डाइजेस्ट भी करना चाहिए, वरना उल्टियाँ लग जाती हैं फिर, ठीक है ना। जैसे वो कहते हैं ना कि इंसान जब कामयाब होता है उस वक्त वो अपने असल किरदार में होता है, उस नहीं पता ही तब चलता है। हाँ। इंसान की ज़ात का, इंसान के किरदार का, इंसान की तालीम का जब पता चलता है, जब आपको शोहरत मिल जाए, आपको दौलत मिल जाए, आपको इज्जत मिल जाए माशरे में, फिर पता चलता है कि आपके अंदर क्या चीज़ है और आप उसको कितना जो है ना डाइजेस्ट कर रहे हैं, कितना उसको हजम कर रहे हैं। बात असल में ये है कि जिनकी उन्होंने बात की ना, बाबर आजम हमारा हीरो है, इससे कोई इनकार नहीं है, ठीक है ना। हालांकि वो उसने जितना भी क्रिकेट खेली वो सेल्फिश ही खेली, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं कि जिन्होंने मतलब ये कि उनके क्रेडिट में कोई ऐसा बहुत मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई मैच हो, या हो सकता है 1-2 मैच हो कि जो उनकी इनिंग की वजह से पाकिस्तान जो है वो जीत गया हो। ये ज़रूर है कि उसने बेइंतहा स्कोर किया और वो दुनिया का नंबर 1 रहा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उन लोगों के लिए उन लोगों से मिलाना शुरू कर दें बाबर को कि जो पाकिस्तान की शनाख्त बने और आज तक बने हुए हैं। 90s के जितने भी क्रिकेटर हैं, ठीक है ना, इंक्लूड इमरान खान, वसीम अकरम, अपना हमारे दूसरे वकार यूनुस, शुएब अख्तर, जावेद मियांदाद, मोहसिन हसन खान, जहीर अब्बास, मतलब मैं कितने नाम लूं, ये लोग आज भी पाकिस्तान क्रिकेट की शान हैं। हाँ। ये लोग आज भी पाकिस्तान क्रिकेट की पहचान हैं। ये आज के जितने भी लड़के, फिर देखें ना लफ्जों का चुनाव इतना गंदा कि मैं तो मेरा पसंदीदा विकेट कीपर है वो अपना क्या नाम है, राशिद लतीफ़ साहब। मैं पाकिस्तान में जो गिने चुने विकेट कीपर कोई आए ना, उनमें से कंप्लीट विकेट कीपर जो था वो राशिद लतीफ़ साहब थे। अब उन्होंने ना वो एक ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया लौंडा। उनको ये सोचना चाहिए कि ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। ये बादशाहों के पास हुआ करते थे, ये नवाबों ने रखे होते थे जिनको लौंडा कहा जाता था, ठीक है ना। उन्होंने बड़े आराम से और ये लेजेंड्स के लिए कह दिया जाए, यार ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं सदीक़ी साहब से भी ये कहूँगा कि बाबर जो है वो इनको ही देखकर क्रिकेटर बनाए। उसके भी दिल जहन के अंदर इन्हीं में से कोई हीरो होगा कि वो सोचता होगा अपने बचपन में, ठीक है ना। चले डिविलियर के फैन सही, ठीक है ना, लेकिन वो किसी क्रिकेटर से ही मानूस होकर क्रिकेट में आया ना, ठीक है। ये है कि उनको नहीं उससे मुआवजा कराना चाहिए। वो आज अब बच्चा है और उनके बच्चों की तरह से ही है, और मेरा ख्याल है ये लोग जब उनसे मिलते होंगे तो उसे बच्चे की तरह ही ट्रीट करते होंगे। लेकिन ये मुआवजा उन लोगों से कराना कि जो 90s के अंदर एक ही तो हम वर्ल्ड कप जीते। जैसे शुएब अख्तर ने कहा है ना कि शाहीन को और ये नसीम को, हारिस को भेजे मेरे पास, मैं इनको ठीक कर सकता हूँ, ठीक है ना। उनका काम है, चले जाएं। अब मैं रेडियो पाकिस्तान से मैं आउटस्टैंडिंग क्लास में हूँ, ठीक है ना, सारा कुछ है। लेकिन मैं जब अपने उन लोगों से मिलता हूँ कि जिनको बोलना आता है तो मैं उनके सामने झुक जाता हूँ। हालांकि मैं भी माशाल्लाह अब बोलना आता है, ठीक है ना, नहीं मैं ये समझता हूँ कि मैं उनके सामने नहीं बोल सकता,
जबकि वो मेरी खुद तारीफ करते हैं कि नहीं राना साहब अल्लाह ताला। मैंने तारिक अजीज साहब का एक इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा मैं सिर्फ 20 मिनट दे सकता हूं तुझे। अच्छा। मेरे पास सिर्फ 20 मिनट होंगे, इसके बाद मेरे पास कुछ नहीं होगा तेरे साथ बात करने को। अच्छा। मैंने कहा जी आप 20 मिनट ही दे दीजिए। खैर वो जब मेरे साथ बैठे, मैंने 2 घंटे का इंटरव्यू किया उनका। अरे वाह वाह। और ये लाइव चला। ये जब की बात है कि जब वो हमारे मुल्क में एक आफत आई थी और बहुत बड़ा जलजला आया था, तो उसकी जो मैराथन ट्रांसमिशन थी उसमें मैं बैठा था। तो मैंने वो मुझसे फिर जब मैं जाने लगा, मैंने उनके घुटनों को हाथ लगाया, मैंने कहा हुजूर आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे कुछ नसीहत फरमा दीजिए। नसीहत सुनते हैं, एक कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम, ज़ीशान बात कर रहा हूँ आज़ाद कश्मीर से। जी जी ज़ीशान साहब, कैसे हैं आप, फरमाइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 2-3 दिन मैं कॉल नहीं कर सका, तो आज मैंने कॉल की है। आप साहब आज आपके साथ नहीं है, यही बात है जी। चले माशाल्लाह। तो आपसे सवाल यह है, राणा साहब आपके पास बैठे हुए हैं, तो पाकिस्तान ने जो प्लेयर सिलेक्ट किए हैं उसमें तो जो प्रेसिडेंट कप चला है ना, उसमें शर्जील खान ने भी अच्छी परफॉर्मेंस की थी। हाँ, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी उसने भी, तो उसको भी ज़ेरे गौर नहीं लाया गया। उसने तकरीबन 4-5 विकेटें भी की हैं गनी गिलास की तरफ से, वो कह रहा था, लेकिन उसको सिलेक्ट नहीं किया गया। ये क्या वजह है, उसका क्या मामला है? ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब, हमारे रेगुलर कॉलर है, हमें अक्सर कॉल करते रहते हैं, आज़ाद कश्मीर से। तो इनका सवाल है, आप गुफ्तगू कर रहे थे, उससे फिर आगे इनके सवाल की तरफ बढ़। हाँ, तो मैंने जब वो नसीहत की उन्होंने, मैं उन्हें गाड़ी में बिठाने गया, तो मैंने कहा कि मैं तारिक साहब चाहूँगा कि आप मुझे कुछ नसीहत करके जाएं मेरे। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर कहने लगे, भाई अल्लाह करे ज़ोले करम और ज़्यादा, भाई इससे ज़्यादा तो क्या बोल सकता है यार। वाह, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा इनाम था। अब मैं अपने उनको मैं फन्ने खा बन जाता कि जनाब तारिक अजीज साहब ने मेरे सामने बैठ के 2 घंटे बात किए, तो मेरी ये कमजरफी थी। सही बात है। तारिक अजीज कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ठीक है ना। और यही मिसाल मैं उसको दूंगा, अब चाहे किसी को बुरा लग जाए। अबे भाई ये तो वो शुएब अख्तर पैदा होगा इस पाकिस्तान में? हाँ। नहीं होगा। शुएब अख्तर इतना बड़ा, वसीम अकरम पैदा होगा, वकार यूनुस पैदा होगा, ठीक है ना। भी जाएंगे तो आप देखें उन्हें बनने नहीं दिया जाएगा ना। अभी इन्होंने बनने नहीं दिया। आपने हाँ। क्या जबरदस्त बात मेरे मतलब मुझे एक वो दे दिया, क्यों दे दिया, पास दे दिया। जैसे समीउल्लाह जो थे ना, वो दे दिया करते थे ना शहबाज सीनियर को कि ले वही गोल करके, आपने वो किया है कि ऐसे डाउट कर यूं करके मुझे। बात ये कि इन लोगों ने बासलाहियत लोगों का रास्ता रोका है। अच्छा, इन्होंने आने नहीं दिया, इन 4-5 लड़कों ने ना मिलकर, और उन किसी को भी जो है वो जगह नहीं मिल सकी। वरना तो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर लोगों ने जो परफॉर्म किया, उनका हक बनता था कि वो टीम के अंदर आए। नहीं तो इनका कितना रोक लेंगे? सिलेक्शन कमेटी को तो नजर आ रहा है ना, रोक लिया नहीं। अब कैसे सिलेक्शन कमेटी? कौन सी सिलेक्शन कमेटी? इतने सारे तो लोग पीसीबी जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है, ये पॉलिटिकल क्रिकेट बोर्ड है, ठीक है ना। और इसमें जितनी वो देखे ना, सारे मामे चाचे मौजूद है ना, जिन्होंने 2023 से लेकर आज तक पाकिस्तान को जो है ना ऐसे जगह पर लाकर खड़ा कर दिया कि सिर्फ यूं करके हल्का सा धक्का मारो और पाकिस्तान क्रिकेट वो गई जैसे हॉकी गई थी। हमारे चेयरमैन कह रहे हैं कि जी मैं इनका सर्जरी करूंगा, मैंने तो ऑपरेशन थिएटर भी बनवा लिया है, इनकी ऐसी की तैसी यूं लेना देना। मुझे बताएं कितने लोगों की सर्जरी हुई? नहीं हुई। तो हमें ये दिन देखना पड़ा। इतनी इंसल्टिंग शिकस्त है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर के ये जितना मर्जी एक्सक्यूज करते रहे, इनके पास एक्सक्यूज की कोई गुंजाइश नहीं है। 29 साल बाद आपको टूर्नामेंट मिला और आप फाइनल छोड़ें। आप मतलब लोगों की शुरुआत 23 को खत्म, लोगों की ऑर्डर की हुई जर्सियां नहीं आई, अभी तो टीम पहले बाहर हो गई। टीम बाहर हो गई और हम मेजबान हमारे मुल्क में हो रहा है, ठीक है ना। हमारे साथ तो इतना बड़ा हाथ इंडिया ने नहीं किया, जितना बड़ा हाथ हमारी क्रिकेट टीम ने, हमारे सिस्टम ने किया, हमने खुद किया। सही बात है। राना साहब सवाल किया था इन्होंने शर्जील के मुतालिक, शर्जील की बात इन्होंने की है, और भी बहुत से ऐसे लड़के हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। मैं अक्सर बड़े अफसोस के साथ ये बात करती हूँ कि उस्मान सलाउद्दीन इनके फर्स्ट क्लास के 10,000 खत्म कर दिया उसको। आपने कभी भी नहीं देखा उनको कि वो किसी टूर्नामेंट में, आपने उस्मान खान को मौका दे दिया। छोड़े, उसकी जगह बनती थी टेस्ट मैच के अंदर, जितना बड़ा उसने स्कोर कैलेंडर ईयर के अंदर उसने बहुत बड़ा स्कोर कर दिया था। हमारे तो वैसे तो यूसुफ साहब का एक रिकॉर्ड था ना, लेकिन उसके पाकिस्तान के अंदर उस बच्चे ने एक कैलेंडर ईयर के अंदर बहुत अच्छे स्कोर जो था वो किया था।
ठीक है तो ना? हमारे पास जो डोमेस्टिक में जो टैलेंट है, आप देखें कि दूसरी टीम्स क्यों आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि वो नए प्लेयर्स को मौका देती हैं। किसी भी टीम में शोर नहीं डाला, उनका कोई प्लेयर इंजर्ड है, बीमार है, नए प्लेयर को मौका नहीं, उनका सिस्टम बहुत अच्छा है। सिस्टम अच्छा है ना, उनका जो क्रिकेट का जो वो है ना, जो उनकी मैनेजमेंट है और जो उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया है क्रिकेट को चलाने का, वो इतना स्ट्रांग है कि वो एक वक्त में भारत इसी टीम में से जो गई हुई है, ठीक, इसमें से ही 2 टीमें बनाकर जो है वो मैदान में उतार सकता है और जीतने ना दे किसी को। मुझे तो लगता है भारत की जो वुमेन क्रिकेट टीम है ना, जितना जबरदस्त उनका, वो भी हमारी मेंस क्रिकेट टीम से ज्यादा अच्छा खेलती है। और उन्होंने अपने खिलाड़ियों को आसूदा किया है, उन्होंने उनके किचन्स जो हैं वो चलाएंगे। फिर आप देखें कि यहाँ तो पे हमारी एक इतना बड़ा टूर्नामेंट आपके मुल्क में हो रहा है और आपके ग्राउंड्स खाली हैं, सिवाय लाहौर के। कराची चले जाएं आप, ग्राउंड्स खाली हैं। पिंडी में भी यही हाल था, वैसे तो बारिशों का सिलसिला ही नहीं रुका, लेकिन आप देखें कि उधर भारत में WPL हो रही थी, वुमेन प्रीमियर लीग, वहाँ पे क्राउड पूरा फुल था। मतलब मैं ये कहती हूँ कि टीम्स जीती हैं उसमें तो एक भी उनकी पॉपुलेशन भी माशाल्लाह एक नहीं, लेकिन यहाँ पे भी कम से कम 25 करोड़ लोग तो हैं ना। कराची में कितने ज्यादा लोग हैं? हाँ, ज्यादा लोग हैं, लेकिन ये कि जो मामलात हमारे चल रहे हैं इस वक्त माशी तौर के ऊपर, जो बदहाली है और जितने लोग परेशान हैं, वो इतने बड़े बड़े टिकट खरीद के जो है ना ग्राउंड के अंदर आने के एक और वजह भी है वो थी, एक और वजह भी है ना, लोग टिकट खरीदते हैं लेकिन उनको उम्मीद होती है कि हमारी टीम जीतेगी। नहीं, जब टीम जीत रही होती है तो फिर उधार लेके भी अपना, मेरे साथ मैं अपना उसमें था, जो हमारा जर्नलिस्ट का जो है बॉक्स, उसके अंदर मीडिया बॉक्स था, उसमें से मैं नीचे उतर के गैलरी में आ गया। तो मैं गैलरी में बैठकर जो मैच एंजॉय कर रहा था, बारिश देख रहा था कि स्टेडियम के अंदर कितना अच्छा तालाब जो है वो बन गया है और अब थोड़ी देर में बच्चे आके इसके अंदर नहाना शुरू कर देंगे, डुबकियां लगाना शुरू करेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। कदाफी स्टेडियम के एक नया स्विमिंग पूल जो है ना वो हमको मिल गया है और मैं वहाँ पे बैठा हुआ देख रहा था। मेरे पास ना 2 बच्चे बिल्कुल ऐसे मामूली से सादे से कपड़े पहने बैठे थे। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा यार, मैंने कहा तुम यहाँ बैठे हो गैलरी में, तो तुम्हें टिकट किसने दिया? कहते हैं कैसी बात करते हो, कैसी बात करते है यार तू। मैंने कहा क्या हो गया? भैया हमारा टीम खेल रहा है, अफगानिस्तान के फैंस थे। हमने 12,500 का टिकट, 2 टिकट 25,000 का लिया है यार, हम मुफ्त में थोड़ी आके बैठा है। और यार देखो यार क्या बात है या नहीं। अफगानिस्तान जीता था। अफगानिस्तान जिस दिन बारिश की नजर हुआ है ना बेचारा, तो उसमें वहाँ पे मैंने इतने अच्छे अच्छे मनाजिर उस वक्त देखने को मिल रहे थे। शॉप उसने अपना क्या कहते हैं उससे पानी, वाइपर से पानी निकाल के जो स्लिपें लग रही थी और बेचारे वो एक की उल्टबाजी लगी, पूरा स्टेडियम तालियां बजा रहा है, ठीक है ना। फिर वो उठ के उसने भी हाथ को ऐसे ऐसे किया, देखा उल्टबाजी लगाई कि नहीं है। PCB ने हमारी फोम के गद्दे बिछा के, मैं समझा सोने के लिए आए हैं ये, यहाँ पे उनका सोने का प्रोग्राम है। पता चला इससे पानी इकट्ठा किया जाएगा, इस फोम के गद्दे से पानी जो है वो सक किया जाएगा, पानी खुश्क किया जाएगा इसका, इस स्टेडियम का। ऐसा कभी देखा आपने पहले कहीं पे? नहीं, मैं ये समझा थी शायद वाकई ये टेक लगा के आराम से धूप बारिश का मजा लेंगे, सोएंगे, लेकिन पता चला ये पानी इकट्ठा करने के लिए फोम की छोटी छोटी गद्दियां, पता नहीं किसकी गद्दियां वो उठा के ले आए थे। वो ला के भिगो के निचोड़ रहे थे बाल्टी के अंदर, छोटी छोटी बाल्टियां में उठा के भाग के बाहर आ रहे थे। मैं तो उन पर तरस खा रहा था यार कि उन बेचारों का, उनके साथ क्या बांदर किला खेल रही है। वो एक बांदर किला गेम होती है, अच्छा उसमें क्या होता है? पिंड के अंदर गेम होती है, उसमें ना दरमियान में कील ठोक के ना एक रस्सी बांध लेते हैं, ठीक है, और एक बंदा उसके बीच में ना यूं करके घूमता है, बाकी उसको मारते हैं जूतियां। ये कौन सी गेम है? इसको बांदर किला कहते हैं, मजाक नहीं कर रहा, ये बड़ी ट्रेडिशनल गेम है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। हाँ, ऐसा क्यों है? कोई क्यों खेलेगा ऐसा? ये है ना ऐसे ही, घोड़ी कच्ची या पक्की नहीं होती, वो भी तो गेम ही है। पीछे से आकर डब करके जनाब आप एक कमर के ऊपर, साहब इतना 7 अरब रुपया लगा के उन्होंने स्टेडियम बनाया, आपने उसको पता नहीं क्या बोल दिया। मैं बोला नहीं हूँ, मैं तो जो वहाँ देख रहा था ना, नज़ारे देख रहा था, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। जगह जगह छोटे छोटे तालाब बने हुए थे कदाफी स्टेडियम के अंदर। खैर बहरहाल आप पता नहीं ना मुझसे क्या क्या कहाँ पे मुझे ना ले जाती हैं, मैं क्या बातें करने लग जाता हूँ। नहीं, वो बात ये है, बात हो रही थी, बात ये है कि जो खंदक खोदी हुई थी वहाँ पे नहीं जा सकता था पानी। नहीं, खंदक तो वो किस लिए थी? बस अब मेरे मुंह से ना निकलवाएं, छोड़ दें। अच्छा। खंदकें किस लिए खोदी जाती हैं? किस लिए खोदी जाती थी? खंदक का कॉन्सेप्ट क्या था? ये मुझसे मैं समझ गई हूँ आपकी बात, लेकिन ये है कि एक और चीज, ये उस शकील की बात कर, उसकी बात किसकी बात कर रहे हैं? शर्जील जी, हमारा देखे ना कितना हार्ड हिटर है वो,
क्या नहीं खेलता है जब उसका दिन हो हाँ। और वो 5-7 ओवर खड़ा हो जाए तो फिर हमें एक तरफ हमें प्रॉब्लम आ गई कि हमारा साइम आउट हो गया टीम से, इंजर्ड हो गए। दूसरी तरफ हम उन लोगों को मौके ही नहीं दे रहे कि जो उसकी कमी पूरी कर सकते हैं, ठीक है ये नहीं। हाँ। एक बंदे ने ना, वो इंडिया का एक डायलॉग था, मैं नहीं कहना चाहता, ठीक है ना, वो एक साले एक मच्छर ने, ठीक है ना, काम पूरा करके रख दिया। ये एक साइम क्या गया, इनकी पूरी सिलेक्शन कमेटी उड़ के रह गई, इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि हम करें तो क्या करें, ठीक है ना। और फिर वही है कि वो अब थूक चाटने वाली बात ही है ना कि फिर इमाम को रखा। भाई आप पहले रख लेते, आपको पहले प्रॉब्लम थी। देखिए ये तो मसाइल जो है वो हमारे साथ साथ चल रहे हैं कि हमें जब ख्याल आता है तब बहुत देर हो चुकी होती है, लोग बोलते रहते हैं स्क्रीन पर बैठ के, हम लोग बोलते रहते हैं। खैर मैं तो इमाम के भी हक में नहीं थी, मैंने तो शान मसूद को ट्राई करने के लिए कहा था। नहीं, शान मसूद को भी ट्राई कर सकते थे, इमाम को उसके हक में क्यों नहीं थी भाई आप? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत ऐसा फिट प्लेयर रहा है कि वो प्लेयर रहा है यार। उसने अभी आपको उसकी एवरेज देख लें, रन आउट तो मेरी उससे बात हुई है इस पर। अच्छा हाँ, मेरी बात, मैंने कहा ये तुमने खुदकुशी की है यार। हाँ। वो टीम को हरवा दिया उसने कहा। तो उसने कहा कि मैं जिस एंगल से दौड़ा था ना, मुझे गेंद की जो थी वो एक तो गेंद बहुत तेजी से उसके हाथ में आ गया, जो आ गया, और फिर ऊपर से थ्रो भी अच्छी हो गई। अच्छा। लिहाजा ये कि ये सिर्फ इमाम के साथ हुआ है, बाकी प्लेयर्स के साथ क्यों नहीं होता है? एक बंदा जो है अगर रन आउट हो गया तो वो मतलब उसने सारा कुछ उसकी इतने अरसे बाद तो मौका दिया है, इसको तो प्रूव कर पाते। ओहो, बात ये कि वो चलो हो गया ना रन आउट। जो बात आप कह रही है ना, उसकी जो है अपना एवरेज वो बहुत अच्छी है। क्या फायदा हमें, हमारे लिए तो मैचेस जो है वो किसी काम के नहीं। जब वो टीम में सिलेक्ट हुआ ना, देखो वो एक बात की बात होती है, ये खेल का हिस्सा होता है, ठीक है ना, लेकिन ये कि अगर तो आप हमारे लिए ही खेल का हिस्सा होता है, हर बार हम ये चीज फेस करते हैं। बस हमारी बदकिस्मती है ना, दुनिया भर में आप देख लें हमारी नीयत ठीक नहीं है। और इन्ना मालामा लो बिन नियत, सीधी सी बात है। नियतों का दारोमदार जो है वो, अमलों का दारोमदार नियत पर है। रोजा लगा, हाँ मुझे रोजा भी लग रहा है ना, तो अमलों का दारोमदार जो है वो नियत पर है। इन्नमल आमालो बिन्नियात। बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन बात ये है कि क्रिकेट पे जरा वापस आते हैं। लेजेंड्स हमारे जो है वो आपस में उनकी आंख मचोली चल रही है, वो मतलब नहीं उसके ऊपर एक समझा दिया कि भाई तो खुदादा खौफ करो, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ठीक है ना। आप उनको उनकी ना मिसालें दें, वो आज भी हमारे नहीं, ये जो लेजेंड्स आपस में लड़ने लग गए हैं, ये तो फिर ये भी तो गलत बात है ना। आपकी एक तरफ क्रिकेट जो है वो इतने बहुत कुछ कह दिया, मतलब वो ये पिंग पोंग चल रहा है, बॉल थ्रो कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ। पता है क्या है बात, एक मुश्ताक साहब का ना एक उस पे वीडियो आया, उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं इन दोनों को ना अदालत में बुलाऊंगा, अदालत में खींचूंगा। किस को? वकार यूनुस को और वसीम अकरम को। हाँ। इन्होंने मुझे यूं किया था, ये मुझे बाउंसर मारते थे, ये मुझे ऐसे करते थे, इन्होंने मेरी कैरेक्टर एसेसिनेशन की, ये वो कर, मैं इसको इतने करोड़ का जुर्माना करूंगा इतना। अब वो लोगों से मजाक कर रहे थे बकौल उनके कि मैंने तो मजाक किया। यार एक तरफ आप हमारे रोल मॉडल हैं, ठीक है ना, आप माशाल्लाह बारिश हैं, इस्लाम की बातें करते हैं, ठीक है ना। दूसरी तरफ आप जो हैं झूठ बोल रहे हैं सिर्फ रेटिंग लेने के लिए। नहीं, मैं या तो गलत कह रहा हूं तो बताइए ना। नहीं, रिलीजन को तो वैसे ही टूल बना दिया ना लोगों ने यहाँ भाई। बहुत सारे लोग होते हैं जो रोल मॉडल, जिनके ऊपर यकीन होता है, जिन पर एतमाद होता है कि यार ये जो है ना, ये जो बात करेंगे बिल्कुल ठीक करेंगे। आप एक भयानक मजाक कर रहे हैं सबके साथ कि जी मैं ननू देख लांगा, ये कर लांगा, वो सिर्फ रेटिंग लेने के लिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है ना, मजाक कर रहे थे, वो मजाक था। नहीं, वो मजाक बाद में पता चला कि मजाक हाँ, है। उससे पहले तो ये हुआ, उससे पहले तो 10,000 बंदों ने गालियां दी होंगी उन्हें, ठीक है ना। नहीं, वो और जो 10,000 बंदों ने ना मुश्ताक साहब को बुरा भला कहा होगा कि यार ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। ये तो बाद में पता चला। एक मतलब वो होता है प्रोग्राम्स ये जो है ना, ये काम होते हैं, ये वो काम होते हैं मस्खरों के। ये काम मस्खरों तक रहने दें। ये इनकी माशरे में इज्जत है, लोग इनको फॉलो करते हैं, इनको देखकर सीखते हैं। मेरा जी चाहता है कि मैं मुश्ताक साहब की तरह से खूबसूरत दाढ़ी रखूं, मैं इसी तरह से जिंदगी गुजारूं जैसे वो गुजार रहे हैं। कब रख रहे हैं प्यारी सी, ठीक है ना। लेकिन जब मैं देखूंगा कि दाढ़ी कब रख रहे हैं आप? अब बात असल में ये है कि अब छोड़ दें ये बात, कुछ और किसी और तरफ चली जाएगी। असल बात ये है कि दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हाँ, ये बात तो वैसे आपकी बिल्कुल। तो बस फिर अगर आप अपने, मैं मतलब अगर बारिश होकर और लोगों के हक मारना शुरू कर दूं,
ठीक है, मैं बारिश होकर झूठ बोलना बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पे आयद हो जाती है। मैं बारिश होकर लोगों के साथ ज्यादतियां करना शुरू कर दूं, तो मुझे बताएं मुझे क्या फायदा। और अगर मैंने क्लीन शेव रखा हुआ है और मैं इंसानियत की तजलील नहीं करता, इंसानियत को इंसानियत समझता हूं, तो मैं ही मुसलमान हूं। हाँ बिल्कुल सही बात है, बड़ी बहुत खूबसूरत बात आपने की है कि डेफिनेटली आपको देखना चाहिए कि आप जब कोई एक ऐसा लिबादा ओढ़ लेते हैं जिससे आप एक सिमत में जा रहे हैं, और चली तो गई। वो फिर आपको आप पे जिम्मेदारी बहुत ज्यादा आयद हो जाती है। मैं वो जो बात कर रहा था ना, ये बात इसलिए कर रहा था कि सिर्फ रेटिंग के लिए करते हैं। ये जो सीनियर आपस में लगे हुए हैं ना, ये अपने अपने चैनल्स की रेटिंग बनाने के लिए कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। खैर वो तो हर जगह ही चल रहा है राना साहब, कौन नहीं कर रहा है, मतलब सब कुछ हर कोई कर रहा है। अच्छा जी, अब कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी दिन है और पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 23 को ही ख़त्म हो गई थी, तो कल जो है वो न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच है। दोनों टीम्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, दोनों टीम जीत कर आई हैं, ठीक है ना, और दोनों टीम अनबीटन है और दोनों टीम ने अच्छा खेल खेला और लिहाजा वो फाइनल में आ गई, ठीक है ना। तो यकीनी तौर पे उम्मीद यही होगी कि एक अच्छा मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि भारत को मैं एज दूंगा। उनकी टीम बड़ी मुनज़्ज़म टीम है, बड़ी डिसिप्लिन टीम है, उनकी बैटिंग बहुत शानदार है, उनकी बॉलिंग बहुत शानदार है, उनकी फील्डिंग बहुत शानदार है। और जब ये खेल के तीनों शोबे शानदार होते हैं ना, तो फिर उसी टीम की जीत यकीनी होती है, नजर आ रही होती है कि यही जीतेगी। लेकिन क्रिकेट का खेल है, कम वो भी नहीं है। न्यूजीलैंडर जो है उनके पास भी बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं और वो भी जो है वो खेल के पांसे को, उन्होंने भी 300-350 जो है वो चेस किया है, तो वो भी खेल के पांसे को पलट सकते हैं। बॉलिंग भी उनकी जो है कोई इतनी माठी नहीं है, लेकिन इंडिया की बैटिंग के सामने वो बॉलिंग इतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं लग रही कि वो उनको कहीं डिस्टर्ब करेंगे। जब वो लोग जो हैं वो अपने उन बेहतरीन किस्म के स्पिनर्स को जो खेलते हैं नेट के अंदर, तो वो ये सेंटनर वगैरह ये वो लेना देना उनको खेलना उनके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। और मैं ये समझता हूँ कि मैच कल का जो है वो यकीनन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक अरसे के बाद जो है वो आईसीसी का जो कोई अच्छा टूर्नामेंट है वो जो है देखने को मिल रहा है, और उसमें अगर कोई फुसफुसा मैच हुआ तो फिर तकलीफ होगी। वो तो बनता ही नहीं है, होना ही नहीं है। आप देखें कि मुझे 2024 का फाइनल याद है, कितना शानदार फाइनल था। मतलब आपको लास्ट तक कुछ समझ नहीं आ रहा था, बॉल टू बॉल स्कोर था, आपको लग रहा था साउथ अफ्रीका भी जीत सकता है, इंडिया भी जीत सकता है, फिर इंडिया जीत गया। तो वो मैच इसी तरह से होना चाहिए, स्पेशली जब आपकी टीम उसमें ना हो, दूसरी टीम्स खेल रही हो, तो आपको ये देखना पड़ता है कि टीम्स किस तरह से खेल रही हैं, इंटरेस्ट नज़र आना चाहिए। लेकिन बात ये कि इंडिया से हमारी मुखासमत जो है ना वो एक अलहदा सी बात है, ठीक है ना। वो हमारे लिए बहुत कुछ कहते रहते हैं, हम उनके लिए भी बहुत कुछ कहते रहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि सच्चाई से रूगर्दानी नहीं करनी चाहिए। इंडिया की टीम जो है उसमें वाकई एक जीत का वो है, और अगर उनकी जगह कोई ऐसी टीम ले लेती कि जो इस काबिल ही नहीं थी और उसका सिर्फ दाव लग जाता और वो फाइनल में आ जाती, तो फिर ये दुख वाली बात थी, ठीक है ना। लिहाजा ये है कि टीमें दोनों वो आई हैं ना फाइनल के अंदर कि जो डिजर्व करती थी। इंडिया डिजर्व करता था, और ये एक्सक्यूज करना इन लोगों का, बाकी लोग गोरे भी अब बोल रहे हैं जी इंडिया को तो देखें जी एक वेन्यू दे दिया गया, वो एक होटल में रहते थे, वहीं चिल करते थे, वहीं से निकल के उस ग्राउंड में चले जाते थे, ना उनकी ट्रैवलिंग, ना उनकी लेना, ना कोई उनकी देना। तो भाई ये कसूर पाकिस्तान के ये बात करें आप आईसीसी से, जिसने कि ये फैसला करवाया कि जनाब ये हाइब्रिड निज़ाम होगा, भारत जो है वहाँ खेलेगा। कहता भारत को आईसीसी कि नहीं जनाब आपने तो जाके पाकिस्तान खेलना है, नहीं खेलेंगे तो आप बड़ी हद है, आप श्रीलंका कर लें, ठीक है। नहीं क्यों भाई, वो तो चले, बात ये कि आप पाकिस्तान जाके खेलेंगे। आज आईसीसी को तो ये स्टांस लेना चाहिए था ना कि जो भी कुछ है आप पाकिस्तान खेल, नहीं खेलते तो भाई ना खेलें। आपके पास श्रीलंका तैयार थी, आपके पास वेस्ट इंडीज तैयार थी, लेकिन भारत के बगैर तो नहीं टूर्नामेंट हो सकता। तो फिर पाकिस्तान के बगैर भी कुछ नहीं हो सकता। अगर भारत के बगैर हो सकता है तो फिर पाकिस्तान के लिए। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन गोरों की बात कर रहा हूँ जो भारत के साथ मिल गए थे। उन्होंने एक बड़ा सुपर पावर बनाई थी, क्रिकेट की सुपर पावर उन्होंने तश्कील दी थी भारत के साथ, है या नहीं। और बिग क्या कहते थे उसे, बिग बी, ठीक है ना। उसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, फला कि वो जो छोटे ममालिक हैं जिनको क्रिकेट कम मिलती है, ये उनके ऊपर इजारादारी करने की। और ये जो गोरे आज इतना बोल रहे हैं ना, चीख रहे हैं, फुदक रहे हैं कि जनाब अली वो उनको वहां पे दे दिया, तो भाई आप इसलिए मतलब ये कि अगर कुछ कहना है तो उनको जाकर कहो, और वो उनको कह नहीं सकते, इसलिए कि अगर वो कुछ भारत को आंखें दिखाएंगे ना तो उनका आईपीएल बंद,
तो सारे आईपीएल जाके खेलते हैं, इतनी उसको दौलत मिलती है, वहाँ जाके याशियाँ करते हैं, वहाँ जाके खूब ना जो मटर गश्त कर सकते हैं वो करते हैं वहाँ पर जाकर, ठीक है, आईपीएल के नाम के ऊपर। तो वो उनके साथ बिगाड़ नहीं सकते, ठीक है ना। तो हमें कहने का क्या फायदा भाई, अगर वो किसी भी वेन्यू पे खेल, अगर भारत पाकिस्तान भी आकर खेलता ना तो उसकी टीम कमजोर नहीं थी। ये कहा जाए ना कि अगर पाकिस्तान में आकर खेला जाता तो उनको पता नहीं तभी तो एक ही वेन्यू था लाहौर का था ना, और नहीं उन्होंने पिंडी भी जा सकते थे, उधर भी नहीं वो जब तक ये डिसाइडेड था कि भारत पाकिस्तान आ रहा तो वो एक ही मैच था, वो एक ही वेन्यू था, एक ही वेन्यू था, ठीक है ना। तो वो भारत ने यहाँ पर भी आकर जो था वो अपनी वो दिखानी थी, उनकी टीम ही बड़ी अच्छी है। तो उसके ऊपर अगर हम कुछ, बाकी जो भारत की जो दीगर मामलात हैं कि जैसे उन्होंने एक जिद लगा ली कि नहीं जी हम पाकिस्तान के नहीं खेलेंगे, ये एक अलहदा मैटर है, ये एक अलहदा सब्जेक्ट है, उनको ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन चूंकि ये पाकिस्तान में हो रहा था, उनकी ख्वाहिश थी कि ये टूर्नामेंट किसी तौर पर भी कामयाब ना हो, हम छिंज डाल के रखें, कोई ना कोई इसके अंदर गंद डाल दें ताकि इसका सारा मजा जो है ना तितर बितर होके ले क्या जाए। किसी ने करना है राणा साहब, हमारा तो अपना आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, टीम हमारी नहीं खेल रही है, स्टेडियम हमारा जो है वो वहां से छतें लीक हो रही हैं, वीडियोज उसकी बाहर जा रही हैं, यहाँ पर बारिशें हो रही हैं तो हमसे वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, किसी ने हमारा क्या नुकसान करना है। 10 मिनट बारिश हुई थी, हाँ जी, और दुनिया में ऐसा होता है हाँ कि मतलब इतनी सी बारिश हो और उसके बाद आप देखेंगे बुरा हाल हो जाए। श्रीलंका के अंदर गोडे गोडे पानी होता था, आधे घंटे बाद मैच शुरू हो जाता था। राणा साहब, इनका जो प्लान था जो आईसीसी ने इनसे लिया था, जिस पर ये आपका उनके साथ डॉक्यूमेंटेड होता है कि अगर बारिश हो जाए, दूसरा अगर बारिश हो जाए तो आपके पास क्या इंतजामात हैं, वो हमारे इंतजामात अप्रूव नहीं हुए थे अभी। हमने सब कुछ इतनी तेजी में इतनी जल्दी में सारा कुछ किया और हमने उसका नुकसान उठाया। 2 मैचेस मेरे ख्याल से बारिश की नजर हुए अगर मैं गलत नहीं हुई। आप देखें कि हमारा किसी ने क्या टूर्नामेंट खराब करना है, किसी ने रास्ता रोका था, किसी ने बाबर का बल्ला पकड़ा था, किसी ने शाहीन की बॉल पकड़ी थी, खेल रहे थे ना, खेलते खेल के नंबर 1 बनते। अगर आप देखें पाकिस्तान आज फाइनल में होता, फाइनल का क्या क्रेज होता, फाइनल पाकिस्तान जीत जाता तो क्या दुनिया भर की खबरों में पाकिस्तान का नाम ना होता। मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, मैं अपना ना नहारी लेने गया, निहारी ठीक है ना। अब वो जो निहारी डाल रहा था ना, वो मुझे जानता था कि मैं क्रिकेट के लिए बड़ा कुछ बोलता हूँ, बैठ के ना मुख्तलिफ चैनल के ऊपर बकवास करता रहता हूँ मैं, मेरी सुनता कोई नहीं है, ठीक है ना। उसने मुझे देखा और राणा साहब की हाल है ਤੁਹਾਡਾ, ए तुसी टीम वेखी अपनी? मैं क्या की होया टीम नू? कहता राणा साहब ये टीम नहीं जीतेगी। मैं क्या क्यों नहीं जीत? अब जहाँ हमारी मतलब हमारी कौम की मोहब्बत है क्रिकेट से इतनी कि नारी बेचने वाले को पता है कि ये टीम जो बनी है कि निहारी बेचने वाले को ये पता है कि ये टीम नहीं जीतनी है, तो जब शकरकंदी वाले ने पहचान लिया विक्रांत गुप्ता को तो आपको डाउट क्यों हुआ? ये पाकिस्तान की टीम थी, ये वो विक्रांत गुप्ता नहीं था। आप उससे पाकिस्तानी टीम को ना मिलाएं प्लीज, ऐसे ना करें। मतलब ये कि इतनी भी बेइज्जती ना करें उस पर कहूंगी। ये क्या बात है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। नहीं जर्नलिस्ट है, मुझे आपको क्या लगता है जर्नलिस्ट अलहदा है वो। आपको क्या लगता है कि आपको क्या पाकिस्तान से बाहर लोग नहीं जानते होंगे? जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, लेकिन ये कि उसका और उस पाकिस्तान टीम का मुआवजा तो नहीं हो सकता। नहीं, वो मैं ये बता रहा हूँ कि इस कौम में इतना सेंस है, हाँ वो तो है, कि वो ये बता दिया उसने कि ये टीम नहीं। उसकी वजह क्या, जब टीम बनी है तो अंदर 2 ग्रुप थे। कौन से? रिजवान एंड कंपनी और बाबर एंड कंपनी। रिजवान एंड कंपनी में कौन था और बाबर एंड कंपनी में अब कौन? आपको सारा कुछ पता है, सारा मेरे जिम्मे ना डाले चले जाएं, ठीक है ना। कुछ आप खुद भी बता दें कि कौन कौन क्या था, लेकिन ये है कि ग्रुपिंग थी, अपने लिए खेल रहे थे, कौम के लिए नहीं खेल रहे थे, ये यकजा होके नहीं खेल रहे थे। फिर सिलेक्शन आप देख लीजिए कि मतलब यार वो आप एक अकेले उसको रख के, स्पिनर को रख के तो जनाब अली खेल रहे हैं। दुनिया की टीमें जो हैं गोरे भी 4-4 स्पिनर लेकर आ रहे हैं। आप कौन सी सिलेक्शन कर रहे हैं भाई? ठीक है या नहीं? आप किन किन बुनियाद, कौन सी बुनियादों के ऊपर आप वनडे की टीम बना रहे हैं, जबकि आप जो लड़के ले रहे हैं वो ले रहे हैं बिग बैश की कारकर्दगी के ऊपर। हाँ। आप वो ले रहे हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग की कारकर्दगी के ऊपर। आप वो ले रहे हैं किसी और मतलब लीग की कारकर्दगी के ऊपर जो T20 खेल कर आ रहे हैं, और टीम बन रही है वनडे की। तो फिर उसने क्या खाक जीतना था? और जो हमारे करता धरता हैं जिनको चाहिए कि वो देखें, वो बेचारे सिर्फ स्टेडियम बनाने में लगे हुए थे, उन्हें ये पता ही नहीं चल रहा था कि टीम क्या बनी है। दस्तखत तो चेयरमैन के भी हुए होंगे ना उसके ऊपर, ठीक है ना। तो चेयरमैन साहब को भी तो कम से कम बताने वाले ये बताते कि जनाब ये 2, 3, 4, 5 लड़के जो हैं इनका तो बनता ही नहीं है, इन्हें बुलाएं, बुलाकर बिठाएं और इसको चेंज कराएं।
इसके अंदर ये करें। उन्होंने भी तो दस्तखत कर दिए ना जल्दी में कि लो जी जाओ तुम जानो, तो मैं तो सिर्फ स्टेडियम बनाऊंगा, मेरे बल्लों जावेद अपना शकरकंदी बेचन टीम, हाँ, और चली गई वो। नहीं चलें, अब तो खैर हम हार गए हैं, हम बहुत पीछे चले गए हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमने अभी भी कुछ तब्दील नहीं किया है। विराट कोहली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसकी क्रिकेट देखी होगी आपने इस टूर्नामेंट में, विराट कोहली की। विराट कोहली एक बहुत कम पैदा होते हैं। विराट कोहली जो है ना वो हर दूसरे छठे माह पैदा नहीं हो जाते। उस विराट कोहली के बनाने में ना एक टाइम लगता है, ठीक है ना। और उसने ये साबित किया, विराट कोहली के ऊपर भी बैड पैच आया था, हाँ। उसको भी टीम से निकाल दिया गया था, उसे भी साइडलाइन करने की कोशिश, उसने मेहनत की, उसने पता है 7-8 किलो अपना वजन कम किया। हाँ, उसने कितने सालों से मीठा नहीं खाया, मीठा नहीं खाया उसने, फिटनेस जिम को उसने अपनी जिंदगी बना के रख लिया, और फिर उसने साबित किया कि नहीं मैं विराट कोहली हूँ। तो विराट कोहली जो है ना वो कुछ रोजाना नहीं पैदा होते, तो उसका मुआवजा हम किसी से भी करते रहे कि जी हमारा यूं हमारा यूं हमारा यूं, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अब सुहेब आया था, सुहेब मकसूद, फौरन कह दिया कि जी ये तो इंजमामुल हक आ गया हमारे पास। अबे भाई उसको खेलने तो दो यार। नहीं, ये आप देखें कि साइम अयूब को सईद अनवर से मुवाजना किया गया। क्या सईद अनवर की क्लास है या नहीं? कुछ सईद अनवर ऐਵੇਂ ही बन जाते हैं, सईद अनवर बनाने में टाइम लगता है। आप उसको ये कहेंगे क्रिकेट खेलनी पड़ती है, उसको ये कहते कि देख तुझमें सईद अनवर नजर आता है हमें, तूने क्रिकेट खेल के दिखानी है हमें, तूने पाकिस्तान के लिए। जब आप उसके अंदर फूंक भर देंगे तू तो सईद अनवर है, ले जी उस सईद अनवर ने जो बेचारे ने इतनी मेहनत की थी वो गई भाड़ में, तुमने 1 मिनट के अंदर सईद अनवर बना के। रिजवान को भी सर डॉन ब्रैडमैन कहा जाता है। चलो भाई ठीक है, आप मेरे साथ मजाक करने के लिए बैठी हैं यहाँ, हम मजाहिया प्रोग्राम कर रहे हैं, तो फिर मतलब ये नए नए लतीफे आप अचानक पता नहीं या इस पर आ रहे हैं या क्या आ रहे हैं। ये हमारी आवाम कहती है, हमारा सोशल मीडिया कहता है। भाई मैंने तो आज तक उसे ये पता नहीं आपको किसने किस बेवकूफ ने कह दिया कि वो ब्रैडमैन के साथ मिलता है। मैंने तो आज तक नहीं सुना, मैं भी इतने अरसे से स्पोर्ट्स के साथ नथी हूँ, जुड़ा हुआ हूँ और देख भी रहा हूँ, सुनता रोजाना खबरें। आपको नहीं पता, जहाँ पर बाबर को विराट के साथ कंपैरिजन किया जाता है वहाँ पे ये कहा जाता है कि रिजवान जो है वो सर डॉन ब्रैडमैन की तरह खेलता है। या मेरे मौला, अगर वो ब्रैडमैन अगर जिंदा होते ना तो शायद वो खुदकुशी कर लेते, ठीक है ना। ये सुन के आप अल्लाह का वास्ता आप इस तरह मतलब मजाक तो ना करें आप। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल मजाक नहीं कर रही, मैं आपको बिल्कुल सही बता रही हूँ। अच्छा चले ठीक है जी, अब वो होगा फिर वो, मैं मेरे तो किताब में नहीं है भाई, वो सीधी सी बात है। राणा साहब, हमारी फास्ट बॉलिंग के चर्चे दुनिया भर में होते रहे, तो मतलब कहा जाता था कि कम पे टांगती हैं फास्ट बॉलिंग का नाम सुन के। हमारे कादिर ख्वाजा साहब बड़े मान से कह रहे थे कि जब हमारी फास्ट बॉलिंग ने जाना है ना भारतीयों की कम पे टांगनी है। अच्छा। वो फास्ट बॉलिंग कहाँ गई हमारी? तो बल्ले कांप रहे थे हमारे अपने हाथों में। हाय 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 हाय, मैं क्या बताऊं, बस वो देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात। नहीं, आप दोस्तों से मुलाकात ना करें, आप मुझे ये बताएं कि हमारी फास्ट बॉलिंग को क्या हो गया। हमारी फास्ट बॉलिंग जो है ना वो है 4 ओवर की बॉलिंग। हाँ राणा साहब, आज आप वाकई में मजाक के मूड में, मुझे नहीं लग रहा। नहीं मजाक के मूड में, मैं संजीदगी से बात कर रहा हूँ। अच्छा, कि हमारे फास्ट बॉलर हैं तो 4 ओवर में हम विकेट्स निकाल लेते हैं। 4 ओवर के लिए हमारे पास दमखम होता है। नहीं तो हम विकेट्स निकाल लेते हैं। 4 ओवर के बाद हमारे फास्ट बॉलरों के ना छोले विक जाते हैं। तो 4 ओवर में कौन से विकेट्स निकालते हैं हम? बड़ी हद है, 1 विकेट शाहीन निकाल लेगा। नहीं, शाहीन तो खैर 4 ओवर के उसमें फॉर्मेट के अंदर उसने विकेटें शिकटें निकाल ली हैं और वो कर लेता था काम, लेकिन 5वें ओवर के बाद जो था ना उसको हौसला देना पड़ता था कि पुत्र 5वां ओवर भी करना है, तेरी मेहरबानी, ठीक है ना। ये हैं 4-4 ओवर के बॉलर। जब इनको करने पड़ते हैं ना 20 ओवर या इनको करने पड़ते हैं 10 ओवर, टेस्ट मैच तो खेलते नहीं, ठीक है ना। जब इनको नजर आ रहा होता है ना कि हमने 10 ओवर करने हैं तो फिर इनमें वो दमीन खमी नहीं रहता, ठीक है ना। और मेरी बात सुने ना, ये किस बात के मतलब ये वो फने खा बनते हैं यार। हाँ, आप 10 ओवर के अंदर 80 दे देते हैं, 100 दे देते हैं, 90 दे देते हैं, ठीक है ना। तो आप किस बात के मतलब, उन्हें पता ना बैटिंग हमारी बहुत बड़ी बैटिंग है, वो कर लेगी। अच्छा, फिर बैट्समैन भी कह देते हैं आगे से, कहते हैं ये 90 कर देता था, मैं मतलब मैं पागल है, सारी जिम्मेदारी मेरी है कि मैं टीम को बचाऊंगा, ठीक है ना। अगर इससे कुछ नहीं हुआ तो मैं क्यों करूं? फिर यहाँ पे ना ये होता है, जिद चलती है
कि जनाब जो तू कुछ नहीं किया तो मैं क्यों। अच्छा, हरभजन सिंह का इंटरव्यू किया मैंने, फिर क्या उनको हुआ? मैंने पूछा कि मतलब क्रिकेट के ऊपर मैंने सवाल किया, उन्होंने कहा कि आप लोग समटाइम्स ऐसा करते हैं कि आप बाबर के ऊपर तो कह देते हैं ना कि बाबर ने रन्स नहीं किए, लेकिन आप ये नहीं देखते हैं कि आपकी फास्ट बॉलिंग ने भी तो कितने रन्स खाए हैं ना, उस पर कोई बात नहीं करता, बात आ जाती है सारी बल्लेबाजों के ऊपर। तो अब मैं उसका जवाब देता हाँ। हरभजन को कि पाजी बात ये है कि 350 करवाया बॉलरों ने, हाँ ठीक है ना, और अगली इनिंग में 350 कर दिया बैट्समैनों ने, ठीक है ना। बल्लेबाजों ने अपनी जिम्मेदारी को कबूल किया ना। हाँ। अगर उनके साउथ अफ्रीका के बॉलरों से 350 जो था वो हो गया, तो अपना न्यूजीलैंड के बॉलर से 350 उन्होंने 300 साउथ अफ्रीका ने भी किया है, ठीक है ना, उन्होंने भी किया था ना। लेकिन उन्होंने, उनके बल्लेबाजों ने ये तो नहीं ना कहा कि तुमने 350 करा दिया, अब हम कहाँ से करें। अब हम कहाँ से करें। बात ये है कि बाबर आजम हमारा वो साबिक कप्तान रहा, हमारा वो एक प्लेयर है कि जिसके बारे में दुनिया तारीफ करती है। आप फॉर्मर क्रिकेटर्स देखें, आप लेजेंड्स देखें, आप दुनिया भर के लोग देखें, AB डिविलियर्स से उनकी बात हो रही थी उनके साथ, वो तमाम लोग बाबर आजम की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि बाबर आजम एक बहुत अच्छा बैटर है, कोई तो क्वालिटी उसमें होगी ना। लेकिन मसला यहाँ पर आता है कि जब इस तरह की आवाज़ें आती हैं बाबर की जानिब से कि ये जो कह रहे हैं ये कुछ ना कहें, ये तो क्रिकेट खेल चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं, हम आगे बढ़ जाएंगे, हम कर लेंगे, थोड़ी सी आजिज़ी मुझे लगता है आ जाए ना तो हालात बेहतर हो सकते हैं। बाबर जो थे ना, उनका कवर ड्राइव जो था ना वही मशहूर था, तो वो पकड़ लिया ना लोगों ने। अब जब ये वही गले पड़ गया, यही मैं कहने लगा था कि जब उसको पकड़ा तो फिर स्कोर होना बंद हो गया, ठीक है ना। और फिर अब ये है कि जो उनका जो क्रिकेट को समझने वाले लोग हैं, मेरी भी बहुत सारे लोगों से बात होती है कि आखिर इसको हुआ क्या है, इसको किसकी नजर लग गई बेचारे को यार, अच्छा वाला स्कोर करा। उन्होंने कहा कि जनाब इसका तो अब फुटवर्क की जो है वो भी वो हो गया है खत्म, वो जो एक तेजी थी ना वो खत्म हो गई। सिंगल तो डबल्स ले ही नहीं सकते हैं, ले ही नहीं सकते। आप इमाम की बात कर रहे हैं, वहां से भागा ही नहीं गया। ये अब एक मरतबा वो रन आउट हो गया यार, 10,000 मरतबा हमारे, मैं 10,000 बार ये बात करूंगी। 10,000 बार आप गलत करेंगी, अगर 10,000 बार करेंगी कैसे गलत करूंगी? इंजमामुल था वो हमारा। इंजमामुल हक पाकिस्तान में नहीं पैदा होगा, जितना बड़ा इंजमामुल हक साहब है ना, जितने बड़े वो सुन लेना, सबसे ज्यादा रन आउट हुए हैं वो, कुछ किया भी तो है ना। तो फिर वो भी उसने भी तो किया है, उसकी भी 50 प्लस वो है एवरेज। हमने क्या करना है 50 प्लस एवरेज का? जब हमारे एक रन आउट हो गया तो आपने मतलब ये कि सर पे उठा लिया यार। मैच ही एक था कमाल आप कर रही हैं आप उनको कुछ नहीं कह रही हैं कि जिन्होंने पूरी टीम का बेड़ा गर्क किया। अगर फर्ज कर लो, बात ये कि एक मिसाल के तौर पे कहता हूँ, अगर बाबर आजम से स्कोर नहीं होता तो बाकी जो है वो क्या वहां पे अपना अमरूद लगा के खड़े में हैं, वो छोले बेचने के लिए आए हैं भाई। अगर उससे नहीं हो रहा तो तुम भी तो करो ना यार। नहीं ये अकेला उसने नहीं किया तो यूं नहीं हुआ, उसने किया तो यूं नहीं हुआ। रिजवान पर सबसे ज्यादा और ये सब नेले हैं, इनको पीसीबी को चाहिए था कि इन्हें बिठाते, यही तो मौका था क्रिकेट को ठीक करने का, जो पीसीबी ने जाया कर दिया। फिर इनको टीम के अंदर शामिल किया, फिर इनको सर के ऊपर सवार कर लिया। इसका मतलब ये पीसीबी कमजोर है, ये ताकतवर है। T20 से तो निकाल दिया ना। और नहीं क्या निकाल दिया, इधर का उठा के उधर, मैं इधर से एक अपनी जेब में से पैसे निकाल के दूसरी जेब के अंदर रख लूं, जा तो मेरी जेब में करें। यह तो तब मैं करूं ना कि इधर से निकाल के कौन ले भाई मीरब तू पकड़, ये पैसे तेरे हुए। ऐसा तो नहीं है इधर से मैंने निकाल के इस हाथ में रख के इधर डाल लिए, ले भाई पैसे में एक जगह तो दूसरी जगह करते ने लो। साहब मेंटोर्स का क्या करना है? वो खिलाड़ी तो मिले ही नहीं कोई। अब्दुल समद को निकाला है, रखा है टीम के अंदर, अभी उनको टीम में रखा है इन्होंने। कुछ एक दो नए नाम हैं, लेकिन मुझे बड़ा डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने नाम इसमें नए शामिल हुए हैं उन सबको भी इन्होंने दबोच लेना है और उन्होंने भी अपना टैलेंट नहीं दिखा पाना। उनका होना है इम्तिहान, ठीक है ना। और इसमें ना इम्तिहान में अगर आपने दिया, आपने भी खासी बूटियां चलाई होंगी जब आप पढ़ रही थी। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पर मैंने कामयाबी हासिल की है। ऐसा भी होता था। और अब मैंने ये देखा भी है, एक दफ़ा प्रैक्टिकली मैंने भी कर दिया, मुझसे किसी ने बूटी मांगी, मैंने उसको गलत जवाब जो था ना वो देख के दे दिया कि यार इसके नंबर मुझसे ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि वो मेरे साथ बैठता था। तो फिर ठीक है ना, मैं ये बता रहा हूँ, सुने, जाहिर है कि जब मैंने उसके साथ हाथ कर दिया तो वो तो हो गया। इन बच्चों के साथ ये कहीं हाथ ना कर दें,
कहीं अगर इन्होंने स्कोर कर दिया, कहीं इन्होंने परफॉर्मेंस दिखा दी तो हमारी जगह जो है वो खतरे में ना पड़ जाए। तो क्या हाथ करेंगे, इंजर्ड कर देंगे इनको जबरदस्ती? नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं, मशवरे भी तो होते हैं ना, कुछ मशवरे भी अगर आप ठीक किसी को गलत दे दें तो उससे भी काम खराब होता है। मशवरे ठीक दिए होते हैं ना तो आज सरफराज अहमद हमारे कप्तान ही होते हैं, या कम से कम क्रिकेट को किसी बेहतर हाल में छोड़ के जाते हैं। तो कौन जाता? सरफराज अहमद। सरफराज तो अच्छी टीम देकर गया। मैं वही तो कह रही हूँ कि आज कम से कम किसी बेहतर हाल में होती है, अगर रिटायरमेंट ले भी लेते तो क्रिकेट कम से कम किसी बेहतर हाल में। मैं यही कह रहा हूँ कि एक मौका तो पीसीबी ने गुजार दिया, वो कि जो 2023 से 2024 तक का टेन्योर था, जिसमें हमने सब कुछ जो है ना बेड़ा गर्क किया, उसमें जो दावे किए गए थे नहीं हुए। उसके बाद दूसरा मौका फिर आया सर्जरी करने का, टीम को सही करने का, टीम को बनाने का, और वो था आपका चैंपियंस ट्रॉफी। ठीक है ना? तो इसमें इसके अंदर जो है, इसमें भी आपने उन्हीं को सर चढ़ा लिया कि जो इस शिकस्त का जो इसके जिम्मेदार है। जो कप्तान हार के कह रहा है डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, होनी चाहिए शख्स में। ठीक है ना, इसमें ये कोई मसला नहीं है यार। आप देखें, अगर आप स्मिथ को देखें ना, उसका एक फुटेज आजकल चल रहा है, वो कैसे रो रहा है, कैसे मतलब बच्चों की तरह बिलक बिलक के रो रहा है यार। वो मर्द है, ये वो उसको दुख था कि मेरी टीम क्यों जो थी वो हार गई, मुझे हारना नहीं चाहिए था। ये गैरत की बात होती है। ठीक है, बटलर को देख लें आप कि खुदा के जिस वक्त हारी है इंग्लैंड की टीम, तो मैंने देखा कि रूट ने ना यूं करके मुंह पे ना अपनी आंखों पे हाथ रख लिए और उसकी आंखों से आंसू थे। और वो जो उनका जो बॉलर है, वो क्या नाम है, काला सियाफाम जो है, जो आखिर में नाम अभी आ जाएगा, आर्चर को आप देखें कि वो जो आउट होकर जिस एक्शन में जाके कुर्सी पे बैठा था ना, वो वहीं पर स्टिल हुआ था ऐसे करके। यानी उन लोगों को अपनी हार की तकलीफ तो थी, बहुत थी, बिल्कुल। तो इनको क्या तकलीफ हुई है? इन्होंने तो आगे बयानात ही गलत देने शुरू कर दिए, ऊपर से कौम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। यार हद हो गई है। लिपस्टिक उतार के बैठते हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो पता नहीं वो लिपस्टिक लगाता है क्या लगाता है। वैसे तो वो कहते हैं कि मैं किसी खातून की तरफ आंख उठा के देखता भी नहीं हूँ, वैसे लिपस्टिक लगाते हैं। उनको अपनी केयर की बड़ी खासी जो है वो जरूरत होती है। चलें वो लेकिन देखिए, मैं इस चीज में भी कहती हूँ राना साहब कि हम इतने पीछे जाते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ कि हम अपने खिलाड़ियों को, वक्त तेजी से गुजर रहा है, रोजा ना खुल जाए, ये भी जरा ध्यान। नहीं, अभी है टाइम। अपने एथलीट्स को हम लोग इस काबिल नहीं बना पाए हैं कि वो एक महफिल में कुछ अचीव करने के बाद या कुछ हारने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकें, बात कर सकें, किसी को इंटरव्यू दे सकें। आप देखें कि खेल तो एक तरफ है, हम कम्युनिकेशन स्किल्स में कितने पीछे हैं। तालीम की कमी नहीं, तालीम, अब हर क्रिकेटर कोई मास्टर्स तो नहीं होता। नहीं, बाकी लोग भी मास्टर हैं और मास्टर नहीं हैं। तो तालीम की भी दो चीज़ें होती हैं, एक बंदा पढ़ा लिखा होता है, एक तालीम याफ्ता होता है। अब आप कहेंगी कि ये क्या आपने फलसफा बिगाड़ दिया। आपकी बात मैं समझ गई। ठीक है ना, तालीम कुछ और होती है, पढ़ा लिखा होना कुछ और होता है। मैं समझ गई। तो हमारे पास तालीम नहीं है, ठीक है ना। वरना इस हार के बाद ना, इस इंसल्टिंग शिकस्त के बाद जो हमें चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर उठानी पड़ी है, इसमें बहुत सारे सीनियर खिलाड़ी जो थे वो खुद कहते कि अब हम जी सॉरी, हम नौजवानों के लिए जगह छोड़ते हैं, और डोमेस्टिक में आते और डोमेस्टिक में आकर अपनी परफॉर्मेंस दिखाते, अपने आप को ठीक करते, अपनी गलतियों को ठीक करते, अपने एटीट्यूड के ऊपर जो था वो करते, गौर करते। तो फिर आपको पता चलता कि मैं आपको एक बात बताऊं। रुक जाएं, एक कॉलर है हमारे पास। चलें, सुनिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, मैं तौसा शरीफ से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। जी, चैंपियन ट्रॉफी जो था ना 50 ओवर का था ना जी, तो फिर हमारी टीम में चेंजिंग तो T20 के बहुत सारे हुए हैं। हाँ, तो यही बात कर रहे हैं हम। इसका वजह क्या हो सकता है, क्यों 20 को क्यों चेंज किया है टीम को? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू निसार साहब। मेरे ख्याल से निसार इनका नाम था। मुझे क्या मालूम, आपको पता होगा। हाँ, शाकिर था इनका नाम। अच्छा, उनका कहना है जी कि आपने टीम T20 की तब्दील कर दी है, हारे हम लोग 50 ओवर्स में हैं। मैं और क्या कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले, मतलब कर क्या रहे हैं ये, कहाँ से बाजू पकड़ रहे हैं, कहाँ से कान पकड़ रहे हैं? साहिबा, मैं भी तो यही अर्ज कर रहा था कि खेलना था हमने वनडे, और टीम हमने सिलेक्शन की बिग बैश से निकाल कर। ये वही बात है ना कि दर्द आपके पेट में और आप दांत का ऑपरेशन कर रहे हैं। हाँ, देखें, पता है ये होते हैं नामाकूल डॉक्टरों के। अच्छा, और फिर उसके बाद हमारा एशिया कप भी आ रहा है। हाँ जी, वो तो बाहर होगा। अब एशिया कप सुना है कि दुबई में होगा। एशिया कप हमारा आ रहा है, एशिया कप के बाद हमारा फिर 2026 में T20 हमारा वर्ल्ड कप। वो T20 जो है वो भारत में होगा शायद। भारत और श्रीलंका में होगा ना, श्रीलंका में पाकिस्तान खेलेगा अपने मैचेस। राना साहब, कल के मैच में कौन जीतने जा रहा है? जो अच्छा खेलेगा।
कौन अच्छा खेल सकता है? कौन अच्छा खेल सकता है? जो भी उस जिसका भी दिन होगा कल। मैं तो अभी फिलहाल इसलिए ये वो नहीं करूंगा कि दोनों टीमें जो हैं वो अपने वो अनबीटन हैं, वो दोनों टीमें। ज़हनी तौर पे मजबूत कौन सी टीम ज़्यादा है? ज़हनी तौर के ऊपर मजबूत तो मुझे न्यूजीलैंड लगती है, क्योंकि वो लोग जो हैं वो प्रेशर नहीं लेते। इंडिया से हार गए थे मगर ठीक है, हार गए थे तो उनको ये याद है ना कि हम इंडिया से हार गए। तो जो लोग हार जाते हैं, वो जो ज़ख्मी शेर होता है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। लेकिन इसके बावजूद इंडियन टीम एक मुकम्मल पैकेज है, एक मुकम्मल यूनिटी है उनमें। उनके अंदर तीनों शोबों के अंदर ना बराबर के वो हैं सलाहियतें। उसके चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं कि वो चूँकि एक कंबाइंड एफर्ट है तीनों शोबों की, तो वो कि हराने की सलाहियत रखती है। उम्मीद करते हैं जी कल का फाइनल हमारा बहुत ज़बरदस्त हो। बड़े अच्छे मैच जो हैं वो हमने देखे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। पाकिस्तान के अलावा सारी टीम्स ने बड़ी एफर्ट की है, कामयाबी हासिल की है, और आज न्यूजीलैंड और इंडिया इस मुकाम पर है कि फ़ाइनल के अंदर उनकी शमूलियत है। फ़ाइनल कैसा होता है, कौन जीतने जा रहा है, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमारा वक्त कुछ ही देर में इफ्तार का शुरू हो जाएगा, तो हम अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इसी के साथ मुझे राना साहब को दीजिए इजाज़त। वी विल कैच यू बैक टुमारो। कल हमारा एक लंबा दिन होगा, क्योंकि हम मैच भी देखेंगे, हम उस पर तबसरा भी करेंगे, मैच के आखिर में भी आपसे गुफ्तगू करेंगे। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।